नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटनोवेट क्रीम के बारे में। बेटनोवेट एक बहुत ही पॉपुलर क्रीम है जिसे लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि बहुत कॉमनली मिस यूज करते हैं बहुत सारे इंडिकेशंस के लिए जिसमें इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि पिंपल्स या चेहरे के दानों के लिए इसे यूज करने लगते हैं, चेहरे पर किसी तरह के दाग धब्बे हों, चेहरे पर झाइयाँ हों, उस पर बेटनोवेट लगा लेते हैं। शरीर पर कहीं दाग या फंगल इन्फेक्शन हो जाए उस पर इसे यूज कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटनोवेट क्रीम के बारे में पूरी डिटेल। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, स्किन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसे किस किस इंडिकेशन के लिए और स्पेशली एज अ फेयरनेस क्रीम क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बेटनोवेट क्रीम का कंपोजिशन क्या होता है। बेटनोवेट क्रीम में मेन जो कंपाउंड होता है वो होता है बीटामिथासोन वैलेरेट। इसके अलावा बेटनोवेट के और कई सारे टाइप्स आते हैं, बेटनोवेट सी आती है, बेटनोवेट एन आती है। तो इसमें इस बेसिक कंपाउंड के साथ में या तो एक एंटीबायोटिक या फिर एक एंटी फंगल को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन बेसिक जो मेन कंपाउंड है इसमें वो है बीटामिथासोन वैलेरेट, जो कि एक मीडियम पोटेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। देखिए, टॉपिकल स्टेरॉइड को जहां भी आपकी स्किन पर लगाएंगे उस एरिया में आपकी स्किन की इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है जो आपकी स्किन को बैक्टीरियल, फंगल, वायरल किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। वो आपकी स्किन की इम्यूनिटी उस एरिया में कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है, स्किन के उस एरिया पर इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि किसी भी तरह की रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग या खुजली उस एरिया में एक बार तुरंत बंद हो जाती है। तो यही एक प्रमुख कारण है इन ट्यूब्स के मिस यूज का। बेटनोवेट को ले लीजिए या कोई भी और स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब को ले लीजिए, इनके मिस यूज का मेन कारण यही है कि एक बार इन्हें लगाते ही आपको सिम्टम्स में तुरंत रिलीफ मिल जाता है। स्किन पर किसी भी तरह के दाने हो, कोई निशान हो, मार्क्स रह गए हो, झाइयाँ हो, या फिर दाग या फंगल इन्फेक्शन की खुजली हो रही हो, उस सब में एक बार ये ट्यूब लगाते ही आपको 1-2 दिन के अंदर रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें नुकसान क्या है? आप पूछेंगे, अगर ये इतनी अच्छी क्रीम है, इससे 1-2 दिन के अंदर इन सब चीज़ों में आराम आ रहा है, तो हम क्यों इसका यूज़ नहीं करें? तो इसमें समझने वाली बात ये है कि स्टेरॉइड क्रीम जो होती है वो इन सब चीज़ों में सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ देती है। इसके रूट कॉज या इसकी जो जड़ होती है इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी बीमारी को सुपरफिशियली दबा देती है, ऊपर से दबा देती है। तो होता क्या है, आप जैसे ही इसका यूज डिसकंटिन्यू करेंगे, जैसे ही इस क्रीम का यूज आप बंद करेंगे, तो जिस भी कंडीशन के लिए आप इसको लगा रहे थे वो सेम टू सेम कंडीशन आपकी स्किन पर वापस से लौट आएगी, और कुछ केसेस में ये पहले से ज्यादा होकर भी लौट सकती है। जैसे ही आप बंद करेंगे तो आपके पिंपल्स चेहरे पर होने लग जाएंगे, पहले से ज्यादा और पहले से ज्यादा बड़े पिंपल्स होने लग जाएंगे, झाइयाँ पहले से ज्यादा होकर लौट आएंगी, दाद की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, शरीर के दूसरे भागों पर और फैलने लग जाएगी। जैसे आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आपके बगलों में या अंदर वाले ग्रोइन वाले एरिया से स्टार्ट होती है, लेकिन आप लंबे टाइम तक ये क्रीम का यूज करते रहेंगे तो ये आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर भी स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी यानी कि इस बीमारी से लड़ने की क्षमता इस ट्यूब की वजह से कम हो जाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो भी आदमी एक बार इस क्रीम को यूज करने लगता है वो इसका यूज कभी बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्यूब को जैसे ही आप बंद करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही इसको स्टॉप करेंगे, तो आपकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो आप वापस से इसका यूज करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपके सिम्टम सप्रेस होकर रहे, कंट्रोल होकर रहे। तो इसलिए बहुत लंबे टाइम तक आप इसका यूज करते चले जाएंगे, इससे एक साइकिल बन जाती है। तो कई बार लोग 1 महीना, 2 महीना, कई बार 6-6 महीने, 1 साल, 2-2 साल तक लोग इस क्रीम का यूज करके हमारे पास आते हैं कि सर हम तो इतने टाइम से स्टेरॉइड वाली क्रीम लगा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो लंबे समय तक स्टेरॉइड क्रीम यूज करने से आपके स्किन पर बहुत तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके चेहरे पर लंबे टाइम तक ये ट्यूब्स यूज कर रहे हैं तो आपके पिंपल्स या कील मुहांसे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
इसके अलावा आपकी स्किन एकदम पतली पड़ जाती है, एकदम थिन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव मतलब आप चेहरे पर कुछ भी लगाएंगे तो आपके चेहरे पर जलन होने लग जाएगी, चेहरे पर दाने उभरने लग जाएंगे, या आप थोड़ी सी भी धूप में निकलेंगे या थोड़ी सी भी धूल मिट्टी का कांटेक्ट होगा आपकी स्किन से तो स्किन एकदम लाल पड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाएगा। इसके अलावा स्किन पतली पड़ने के कारण नीचे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिखाई देने लग जाती हैं, जिन्हें हम टीलेंजिएक्टेशिया कहते हैं। और यदि आप दांत के लिए लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं इसे, तो जिस एरिया में, ग्रॉइन वाले एरिया में आपके दांत था, दांत तो बढ़ ही जाता है और जगह फैल ही जाता है, इसके अलावा उस एरिया में गड्ढे बन जाते हैं। स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वहाँ गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्राई कहते हैं। इसके अलावा चेहरे पर बालों की ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकती है और ये सारे इसके दुष्प्रभाव हैं जो लंबे टाइम तक कोई भी स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब लगाने से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटनोवेट एक बहुत ही खराब ट्यूब है जिसका कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, नहीं। बेटनोवेट या कोई भी स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब जो है, इनके अपने अलग इंडिकेशंस होते हैं और कई स्किन कंडीशंस में, कई एलर्जिक स्किन कंडीशंस में इनका अच्छा यूज किया जा सकता है। तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना अगर आप खुद से इन ट्यूब्स का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो कि मैंने बताए, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक इन ट्यूब्स पर भी लिखा होता है, किसी भी स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ओनली टू बी यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो डॉक्टर की गाइडेंस के बिना आपको ये ट्यूब नहीं यूज करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बेटनोवेट क्रीम के बारे में तो पूरी जानकारी दे दी, लेकिन इसके अलावा भी और कई तरह की स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप जो ट्यूब यूज कर रहे हैं उसमें स्टेरॉइड है कि नहीं है? तो इसके लिए हमने जो कॉमन स्टेरॉइड कंपाउंड्स इन ट्यूब्स में पाए जाते हैं उनके नाम हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप देख सकते हैं और अगर उनमें से कोई भी कंपाउंड आप जो ट्यूब यूज कर रहे हैं उसमें है तो आप तुरंत इस ट्यूब का यूज डिसकंटिन्यू कीजिए और यदि आवश्यकता पड़े तो स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बेटनोवेट और अदर स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब्स के बारे में, उनके मिसयूज के बारे में और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।